अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबिल यूट्यूब चैनल। तो जानते हैं ताज़ा तरीन डिफेंस अपडेट्स के बारे में। सोवियत यूनियन से आज़ाद होने वाली मगरबी एशियाई रियासतों आर्मीनिया और आज़रबाईजान में मुतनाज़े इलाके नगोर्नो काराबाख पर शदीद झड़पें जारी हैं। नगोर्नो काराबाख बाज़ाब्ता तौर पर आज़रबाईजान का इलाका है, ताहम आर्मीनिया और दीगर आलमी क़ुव्वतें इसे तस्लीम नहीं करती और आर्मीनिया ने इस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। नगोर्नो काराबाख में रेफरेंडम भी हो चुका है और यहाँ की आवाम ने आज़रबाईजान के हक़ में फ़ैसला दिया था, जिसे आर्मीनिया ने कबूल नहीं किया। इस इलाके को लेकर दोनों ममालिक में पहले भी जंग हो चुकी है और अब शुरू होने वाली झड़पों में ताज़ा इतलात के मुताबिक आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के ख़िलाफ़ ऑफेंसिव कदम उठाया है और आर्मीनिया की 12 सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स तबाह कर दी हैं, जिसके बाद आर्मीनिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। इस ताज़ा झड़पों के दौरान सबसे पहला बयान तुर्की का आया है, जिसने आज़रबाईजान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि हम आज़रबाईजान के साथ खड़े हैं। याद रहे, पाकिस्तान अपने मुस्लिम ब्रादर आज़रबाईजान के साथ हमेशा से खड़ा रहा है और मिलिट्री सपोर्ट करता रहा है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल की तरह आर्मीनिया को आज तक तस्लीम नहीं किया और हर फोरम पर आज़रबाईजान की सपोर्ट की है। पाकिस्तान ने आर्मीनिया को आज तक क्यों तस्लीम नहीं किया और नगोर्नो काराबाख का असल इशू क्या है, इस बारे में हम पहले ही डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपको ये भी बताते चलें कि जहां पाकिस्तान आज़रबाईजान की सपोर्ट करता है, वहीं हमारा दुश्मन मुल्क भारत ख्वामख्वाह आर्मीनिया को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता है, जिसके नतीजे में आर्मीनिया कश्मीर मामले में भारत की सपोर्ट करता है। भारत जब रूस से असला ख़रीदता है तो भारत की कोशिश होती है कि रूस असले की डील पाकिस्तान से ना करे। रूस इंडिया को इस बात की यकीन दहानी भी करवाता है कि पाकिस्तान से कोई डील नहीं की जाएगी। लेकिन अब इतलात के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खटक रशिया का दौरा कर रहे हैं, जहां 20 से ज़्यादा Mi-35 हेलीकॉप्टर्स ख़रीदने की बात की जाएगी। याद रहे, पाकिस्तान के पास पहले ही 4 रशियन Mi-35 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं और 5 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया हुआ था, और अब पाकिस्तान मज़ीद 20 या 20 से ज़्यादा Mi-35 हेलीकॉप्टर ख़रीदने की बात करेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि नेगोशिएशन टेबल पर AK-103 असॉल्ट राइफ़ल और पेंसिर A-1 एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीदने की बात भी की जाएगी। ताहम ये सारी न्यूज़ तब ही कन्फर्म होंगी जब रूस के साथ डील तय पा जाएगी, और मुझे उम्मीद है अगर पाकिस्तान बड़े पैमाने पर डील करना चाह रहा है तो ये डील ज़रूर फाइनल होगी। इसके अलावा भी पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। रशियन मिलिट्री ट्रूप्स कई बार पाकिस्तान एक्सरसाइज करने आ चुके हैं और इस मरतबा पाकिस्तानी ट्रूप्स भी रशिया एक्सरसाइज करने के लिए गए हुए हैं। अगरचा दोनों ममालिक दोस्ती की राह पर गामज़न हैं, लेकिन ये स्पीड बहुत आहिस्ता है। और दूसरी तरफ इंडिया भी रूसी साजो-सामान खरीदने वाला बड़ा पार्टनर है, लेकिन हालिया कुछ दिनों में इंडिया और रूस के ताल्लुकात में कुछ कमी सी देखने को मिली है, क्योंकि चीन और भारत के चलते तनाज़े में रूस ने वो किरदार अदा नहीं किया जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था। तो कहा जा सकता है कि मुस्तकबिल में भारत इस दोस्त को गंवा देगा। गाइज़, Mi-35 हेलीकॉप्टर के बारे में हम पूरी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, ज़रूर देखिएगा। इंडिया नए A-110 किलो न्यूटन फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए नया कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारियां कर रहा है। इंडियन के कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम के फेल होने के बाद इंडिया की DRDO फ्यूचर इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए नए जेट इंजन बनाने के लिए नया कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारियां कर रहा है। याद रहे, इंडिया का फेल होने वाला कावेरी इंजन हाल तेजाज के लिए बनाया गया था और इस फेल प्रोजेक्ट पर इंडिया के $640 मिलियन से भी ज़्यादा लग चुके हैं और सिर्फ 9 फेल्ड इंजन ही बना पाए थे और ये सब प्रोटोटाइप थे। याद रहे, 1986 में फेल कावेरी इंजन बनाने की ठानी थी और अभी तक इस फेल इंजन को पास नहीं कर पाए। याद रहे, इंडिया का फेल होने वाला कावेरी इंजन GTX-35 की मैक्सिमम थ्रस्ट पावर 80 किलो न्यूटन थी, जबकि अब इंडिया नया इंजन 110 किलो न्यूटन का बनाएगा। इंडिया का कहना है कि ये इंजन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए बनाए जाएंगे और ये इंजन 7 सालों में बन जाएगा। अब ये वक्त ही बताएगा कि ये इंजन 7 सालों में बन पाएगा कि नहीं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि DRDO अपनी आवाम को चूना लगाने में माहिर है, अपनी आवाम का पैसा ज़ाया करने में आगे है। DRDO का मिशन है कि नया प्रोजेक्ट शुरू करो, नए पैसे आएंगे।
और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स इस साल के आखिर में सैफरॉन बैंडिट एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है। इस एक्सरसाइज का लास्ट फेज़ कराची मसरूर बेस पर होगा। ये एक्सरसाइज 1994 के बाद से हर 2 या 3 सालों के बाद की जाती है। इस एक्सरसाइज का मकसद मुस्तकबिल की जंग के लिए अपनी फ़ज़ाई जंगी सलाहियतों को परखना और अपनी काबिलियत बढ़ाना है। इस जंगी मश्क के मेन स्ट्रीम गोल्स में अपना सारा फोकस हिंदुस्तान की तरफ से लाहिक ख़तरे की तरफ होता है और इंडियन एयरफोर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये एक्सरसाइज की जाती है। इस एक्सरसाइज में एयरफोर्स की तमाम फाइटर यूनिट्स और सपोर्ट यूनिट्स हिस्सा लेती हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज का ऐसे वक्त में मुनक्किद होना जब चीन और भारत आमने सामने हो और कश्मीर इशू भी सर उठाकर खड़ा हो मानी खेज लगता है। याद रहे, सैफरॉन बैंडिट का लफ्जी मतलब ज़ोफ़रान डाकू है। ज़ोफ़रान से मुराद कश्मीर है क्योंकि ज़ोफ़रान कश्मीर में बड़े पैमाने पर काश्त होती है और ये एक बड़ा महंगा मिसाला जात है। और डाकू से मुराद इंडिया लिया गया है। तो सैफरॉन बैंडिट एक्सरसाइज सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया को मद्देनज़र रख कर की जाती हैं। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।